तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी होगी कि भाई हमारे मेवात के मुसलमान और दिग्गज नेता चार चार एक नहीं चार दीप जलाते हैं मूर्ति के सामने। और हमारे मेवातियों ने क्या किया, गाना फिट कर दिया, ओम जय जगदीश हरे। अच्छी खासी ट्रोल हो रही है। अब ये एक सवाल बनता है कि मुसलमान होते हुए आप मूर्ति के सामने दीप कैसे जला सकते हैं। चलो मानते हैं भाई हमारे हरियाणा के गवर्नर आए थे, उनका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, और सभी ने मिलकर उनका स्वागत भी किया, उनको गुलदस्ता भी भेंट किया और अच्छी खातिर करी उनकी, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नर ने पहले दीप जलाया मूर्ति के सामने, फिर हमारे जो आफ्ताब जी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं परिवहन विभाग से हरियाणा के, फिर उन्होंने दीप जलाया। और फिर चौधरी इलियास ने दीप जलाया। फिर उसके बाद हमारे मम्मन इंजीनियर फिरोजपुर झिरका विधानसभा से जो एमएलए हैं, उन्होंने भी दीप जलाया। फिर उसके बाद भाई हमारे जाकिर साहब हैं जो चौधरी हैं, 36 बिरादरी के जो चौधरी हैं, चलो यार उनकी तो कोई बात नहीं है वो तो बीजेपी में भी हैं और चौधरी भी हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन तीन नेताओं की बताओ आप, इलियास है, आफ्ताब है, मम्मन है, इनका क्या होगा। आप गवर्नर से ये भी तो कह सकते थे कि भाई हम भाई दीप नहीं जलाएंगे हम। गवर्नर साहब क्या ज़बरदस्ती दीप जलवा देता? बिल्कुल भी नहीं जलवाता। वो कहता ही नहीं भाई नहीं जला रहे, चलो आपकी भावना है, नहीं जलाओ तो मत जलाओ, कोई नहीं। या फिर आप गवर्नर से ये कह देते भाई चलो हम दीप जला देते हैं, आप नमाज पढ़ लो आप। ना हमारा नुकसान ना आपका नुकसान। या फिर ये कह देते आप जिस तरह हमसे दीप जला रहे हो, या फिर आप नमाज पढ़ लो। भैया बात ये है ये तो मेवात की जनता उल्लू बना रहे हैं, कैसे भी उल्लू बन जा। एक बात बताइए, अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है कि जो मुझे छोड़ के गैरुल्लाह की इबादत करेगा, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ेगा, दीप जलाएगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। ये हदीस में भी है और ये कुरान में भी है। मैं कुरान हर रोज़ सुनता हूँ और विद तर्जुमा की कुरान सुनता हूँ, सुबह शाम रोज़ सुनता हूँ और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है, मुझे मौत देगा और फिर मुझे दोबारा जिंदा करेगा। मुझे हिसाब देना है, मुझे अल्लाह के पास जाना है। तो इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा काम ना करवाए जिससे मेरी पकड़ हो सके। लेकिन इन मेवात के नेताओं को क्या करें हैं ये बताओ। जो मूर्ति के सामने दीप जला सकते हैं वो हमारे क्या होंगे? जब अल्लाह के ही नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? आप सोचो तो सही। आपकी समझदारी सोच पता नहीं कहाँ चली गई है। इन नेताओं को बदलो जो अपने धर्म के नहीं हो सकते। गुड़गांव में नमाज नहीं पढ़ने देते, नमाज हो रही है और वहाँ आगे सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता, उन पर कोई डिबेट नहीं करता, उन पर कोई बहस नहीं करता। क्या है? वक्फ बोर्ड के हैं भाई, चौधरी जाकिर हुसैन हैं, वो जगह वक्फ बोर्ड की है, वो क्यों नहीं बोलते कि भाई वक्फ बोर्ड की है, वहाँ नमाज हो रही है, आप क्यों इनको डिस्टर्ब कर रहे हो? लेकिन पता नहीं भैया, हमारे मेवात की पब्लिक ने भी भैया मेहरबानी वाली चूड़ी पहन रखी है, कुछ कहते ही नहीं है। जैसे भक्त हैं तो भैया हम जाकिर के भक्त हैं, हम आफ्ताब के भक्त हैं, हम इलियास के भक्त हैं, हम मम्मन के भक्त हैं। मोदी के भक्त तो मैंने देखे बहुत से, लेकिन भैया जाकिर और आफ्ताब के भक्त तो ऐसे हैं कि भैया इस न्यूज़ पे भी देखना कितने कमेंट बुरे बुरे लिखेंगे मुझे
कि बन रहा घना पढ़ा लिखा, बन रहा वो घना बड़ा पत्रकार, बन रहा वो अनाप शनाप हैं। और अब तो भैया कोई भी हम पे टिप्पणी कर देता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम कितनी मेहनत करते हैं रात दिन। हमें रात को भी नींद नहीं आती, रात को भी हमारा फ़ोन बजता है, अगर नहीं उठाया तो पता सुबह फिर क्या कहते हैं, तो यार पत्रकार साहब आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। भैया हम भी तो सो रहे हैं, हमारा भी तो शरीर है, हमें भी तो आराम चाहिए। लेकिन चलो बेफिजूल की बातों को छोड़ो, बात यह है कि भाई गवर्नर साहब आए, मेवात के 4 दिग्गज नेताओं ने दीप जलाया, और हमारे मेवातियों ने फिट कर दिया, उन पर गाना अच्छी तरह ट्रोल हो रहा है। लेकिन बात यह है इन ट्रोलों से कुछ नहीं होने जाना। बात यह है कि इन तीनों नेताओं को बदलो। जब तो हम आपके मानते हैं भाई, हाँ मेवात की जनता ने तीनों चारों नेता बदल दिए तभी विकास होगा, अन्यथा विकास होगा ही नहीं। ये मुझसे लिखवा लो। अब हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या यूनिवर्सिटी दे के गए, रेल लाइन दे के गए हैं, होडल टू पुराना रोड 4 लाइन करके गए। वो चलो 4 लाइन उसकी घोषणा तो हो गई गुड़गांव अलवर की, लेकिन अब तक काम चला है उस पर? नहीं चला ना। ट्रामा सेंटर दिया है, रोज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं नूह अलवर रोड पर। कल रात में भी 2 की मौत हो गई, एक तो बताया जा रहा है कि पटाकपुर का है, एक डुडौली का है, और 5 घायल हैं उसमें ऑटो में। बताइए, ट्रामा सेंटर दिया क्या? इतनी बड़ा कॉलेज हमें दे दिया मेडिकल, वहाँ स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और रोज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 5-6 तो रोज हो रहे हैं एक्सीडेंट मेवात में, लेकिन ट्रामा सेंटर नहीं है। एक्सीडेंटों का जो केस होता है वो ट्रामा सेंटर का होता है। अब ले जाओ उन्हें, दिल्ली ले जाओ, अलवर ले जाओ, इतने भैया हो ऊपर पहुंच जाए। लेकिन मेवात की जनता भैया हमारे बोलते हैं ना कि जाकिर जिंदाबाद, आफ्ताब जिंदाबाद, इलियास जिंदाबाद और मोमन जिंदाबाद, बस जिंदाबाद जिंदाबाद में चली जाएगी सारी जिंदगी। और भैया वन की आराम से कोई फॉर्च्यूनर में बैठा है, कोई इंडिवर में बैठा है, कोई भैया अब तो BMW और ऑडी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें बैठा, और जनता उनके पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करती। लेकिन जिंदाबाद कब बंद होगा? जब तक विकास के नारे नहीं लगेंगे। कुछ हैं बेचारे संगठन हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं हर रोज, लेकिन उनका सहयोग आप नहीं करते। वो कहाँ तक वो मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मेवात की विकास की जो मुहिम छेड़ रखी है वो किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि भाई हमें विकास चाहिए। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो बंदा खुदा का नहीं है, इनको भी जाना है, ये भी अल्लाह ने ही पैदा किए हैं और इनको भी आखिरत में जाना, ये क्या हिसाब देंगे कि भाई हमने दीप जलाया था मूर्ति के सामने, और सिर्फ मूर्ति पूजा सख्त गुनाह है इस्लाम धर्म में। अल्लाह ताला सब चीज़ माफ़ कर देगा, लेकिन गैरुल्लाह की इबादत को माफ़ नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि जब मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे रोजी दी, मैंने तुझे ज़िंदगी दी, मैंने तुझे इतनी इज्जत शोहरत दी, और फिर भी तूने मुझे छोड़कर दूसरे की इबादत की, दूसरे की पूजा की, दूसरे के सामने दीप जलाया, इनको कैसे माफ़ करेगा? मुझे नहीं लगता माफ़ करेगा। और भाई खुदा गफूर रहीम है, रहमान है, वो माफ़ करने वाला है। और मैं तो दुआ करूं अल्लाह ताला इनसे अगर गलती हुई है तो इनको माफ़ कर दे, क्योंकि इनको भी आखिरत में जाना है। ज़िंदगी हमारी यहाँ कितनी है, छोटी सी है, आखिरकार हमको ऊपर ही जाना है, और ज़िंदगी तो वहाँ की आखिरत की। लेकिन इनको नहीं है, इनको तो भैया यहाँ चाहिए हैं। जाकिर तो चलो उनकी सरकार है, तो जाकिर ने तो कई बार मोदी के पैर छुए थे, उसकी वीडियो हमने बनाई थी। किसी ने भी नहीं छुए। मोदी जी को पैर छूना पसंद नहीं है, लेकिन जाकिर जी को छूना है। और भैया तिलक भी लगाया था, हैं, और हवन पूजा भी करी थी जाकिर जी ने। तो काफ़ी, चलो वो तो बीजेपी में संगठन है उनका, RSS है, वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे मोमन जी
इलियास जी, आफ्ताब जी, ये तो भैया कांग्रेसी हैं और वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान कभी मूर्ति पूजा नहीं करता, मूर्ति के सामने कभी दीप नहीं जलाता। लेकिन नहीं, गवर्नर जी ने ज़बरदस्ती तो नहीं करी होगी इनसे। लेकिन दोस्तों चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप वीडियो ज़्यादा लंबी देखते नहीं हैं। लेकिन प्लीज़ अगर कोई अंधभक्त इस वीडियो को देख रहा ना, कमेंट बॉक्स में गाली मत देना, फ़ोन कर देना, गाली मत देना, फिर मैं फ़ोन पे आपको बता दूंगा और रिकॉर्डिंग कर लेना, मेरी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमेंट में आप का पता लगता है कि किस फैमिली से ताल्लुकात रखता है और कैसे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि कमेंटों को पब्लिक देखती है। फ़ोन पे तो मेरी और आपकी बातें ही होंगी। और इस पूजा के बारे में क्या ख्याल है आपका, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।